नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का विशेष कार्यक्रम बेबाक मुकेश। कार्यक्रम में अनसुलझी खबर को सुलझाया जाता है और मुकेश कुमार अपनी आसान भाषा में लोगों को खबर समझाते हैं। आज जिस मुद्दे पर मुकेश जी मोर्चा खोलने जा रहे हैं वो है पीएम मोदी का जनता से विदेशी सामान ना खरीदने का आह्वान, और चीन का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों से विदेशी सामान, खासकर चीन से आयात गणेश मूर्तियों और बाकी चीज़ों का बहिष्कार या कहें कि उनसे ना खरीदें, ये कहा लोगों से। लेकिन इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। लोग पूछ रहे हैं कि जब पीएम मोदी खुद विदेशी घड़ी, चश्मे और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं तो आम जनता से स्वदेशी की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। साथ ही भारत चीन व्यापार घाटा $100 बिलियन के करीब है और अडानी समूह की चीन में कथित विस्तार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्या पीएम मोदी ने ऐसी बात क्यों की है? वो सरकार में हैं, वो कदम उठा सकते हैं, केवल बोल क्यों रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? क्या अडानी को सबसे पहले रोकने के लिए कहेंगे क्योंकि उनके मित्र भी कहे जाते हैं? क्या चीन के साथ भारत अगर व्यापार रोक दे तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इस पर भी सवाल उठा है। आज हम इन सवालों को गहराई से समझेंगे। हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी, जो समझाएंगे आसान भाषा में। मुकेश सर, मोदी का भाषण तो आपने सुना ही होगा। पूरी जनता से कह रहे थे कि मत, बहुत जिक्र किया, चीन का नाम तो नहीं लिया लेकिन छोटी छोटी आंखों वाला करके जिक्र किया था। आपको क्या लगता है, बोल तो रहे हैं, खुद तो इस्तेमाल करते हैं और फिर अडानी का जिक्र भी होने लगा, पूरी जो भूमिका बांधी उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो जो आपने छोटी छोटी आंखों वाला जिक्र किया, मुझे लगता है कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और ये पूरे पूर्वोत्तर के लोगों का और जो भी हमारे पहाड़ी अंचल में लोग रहते हैं उनकी शारीरिक बनावट ऐसी है, उसके आधार पर आप इस तरह की बात करें, ये उनका अपमान है, घोर अपमान है। और ये इससे ये भी पता चलता है कि एक नस्लवादी जो भावना है या विचार है वो कितने अंदर बैठे हुआ है प्रधानमंत्री के सोच में भी। तो एक तो ये है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की या विदेशी चीज़ों के बहिष्कार की, तो ये मुझे लगता है कि एक गिमिक है, एक हथकंडा है। जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं भारत पाक युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद, उसमें कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, कैसे जो पब्लिक की भावनाएं हैं उनको कैसे एक अपने पक्ष में मोड़ा जाए, उसी का एक प्रयास है। इसमें कोई गंभीरता मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि इस तरह से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम कई बार चलाई गई है। संघ परिवार कितनी बार ये मुहिम चला चुका है कि हमें दिवाली में चीनी जो लाइट्स आती हैं उनका इस्तेमाल ना करें, खिलौनों का इस्तेमाल ना करें, देवी देवताओं के जो मूर्तियाँ वगैरह आती हैं उनको ना खरीदें। लेकिन हुआ क्या, हम पिछले 10-11 सालों में देख रहे हैं कि आयात बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं चीनी वस्तुओं पर। अगर ये सरकार गंभीर होती तो 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कुछ तो ऐसा करती कि कम से कम ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो भारत में बनती, वो चीन से आयात ना होती। दूसरी बात ये है, जो आपने अपनी भूमिका में भी सवाल उठाया, कि सवाल उठता है कि आप हमसे क्यों कह रहे हो कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो। आप तो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो कि भाई आपने बैन लगा दिया, ये चीज़ें हम भारत में नहीं आने देंगे। ये सरकार के हाथ में, अख्तियार में है, वो कभी भी ये कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या घबराहट हो रही? तो इससे उनका पाखंड सामने आ रहा है। उनकी खिसियाहट तो है ही, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है। उसने किस तरह से उसकी मदद की हमने युद्ध में देखा, और ये मदद और ये सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चीन से आपको खुन्नस तो है। और चीन ने जब गलवान में कहते हैं 2000 किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो उस मामले में तो आप बोलने को राजी नहीं हो। बिल्कुल, आपके मुंह पर न चीन का नाम आता है, न गलवान का नाम आता है, न डोकलाम का नाम आता है। लेकिन ये लोगों का ध्यान बांटने के लिए, लोगों के मन में ये एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए आप इस इशू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस इशू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब इतनी बार हो चुका है कि हम सबके लोगों के समझ में आ जाता है कि जब भी ये कोई किसी मुसीबत में फंसते हैं तो इनको इस तरह के गिमिक याद आते हैं। और आपने ठीक ही फरमाया
कि प्रधानमंत्री खुद तो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसको देखिए आप। चर्चाएं उनके चल रही हैं। मंत्रिमंडल के सहयोगी क्या क्या कर रहे हैं वो देखिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इसका कोई विकल्प है हमारे पास? जितने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहे हैं हमारे पास चीन से आ रहे हैं, अगर आप उनको रोक देंगे, उनका बहिष्कार करने लगेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे? चीनी वस्तुएं हमारे यहाँ कंपैरेटिवली सस्ती हैं, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन्स, ये तमाम चीज़ें। अगर आप ये पश्चिमी देशों के खरीदने लगेंगे तो वो कितने महंगे होंगे, और उससे फ़र्क क्या पड़ना है? हम इस विदेशी वस्तु को खरीदें और उस विदेशी वस्तु को खरीदें, उसमें फ़र्क क्या होना? तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका मकसद यही है। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो पहले तो आदमी उन पे चर्चा करता है कि आप अपना देखिए, आपकी घड़ी देखिए, चश्मा देखिए, और फिर अडानी आ जाते हैं। अडानी का क्या क्या चीन में ऐसा है? लोगों को ये भी कह रहे हैं कि पहले अपने दोस्त मित्र को रोकिए कि चीन के साथ वो अपना ना व्यापार फैलाएं। क्या क्या चीन में उनका चल रहा है, कैसा कुछ बड़ा? बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया कि चीन के साथ अडानी के कारोबार के बहुत सारे पेंच लगे हुए हैं। बहुत तरीके से अडानी वहाँ के कारोबार में और यहाँ से आयात निर्यात में जुड़ा हुआ है। और अभी और घुस रहे हैं। बिल्कुल, वो और चूँकि हर उद्योगपति की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चीन से रिश्ता, चीन से टेक्नोलॉजी, जैसे जो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में घुसे हैं कि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए या सोलर पैनल्स वगैरह चाहिए वो चीन से आ रहे हैं, चीन से मंगवाए जा रहे हैं। तो ये तो पूरा धंधा उनका उसी पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ तो कोई मैन्युफैक्चरिंग अडानी ने की नहीं आज तक। कंपनी पे आप जिक्र कर रहे थे, अडानी एनर्जी रिसोर्स शंघाई। बिल्कुल, वो वहाँ पर उन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है, जिसके ज़रिए वो कारोबार कर रहे हैं। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जिसमें अडानी इन्वॉल्व हैं चीन के साथ, चाहे वो सीधे वहाँ काम कर रहे हों या उनकी चीनी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हों या भारत में रहते हुए चीन के साथ कारोबार कर रहे हों। तो ये भी एक है। और अडानी की बात क्यों करें, और भी बहुत सारे उद्योगपति हैं भाई। हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो तो चीन पर डिपेंड कर रही है। अगर चीन केमिकल्स देना बंद कर दे तो हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो दूसरे दिन बैठ जाएगी। तो आप अपने कारोबारियों से क्या कहेंगे? बहिष्कार तो होना चाहिए, तो फिर हर स्तर पर होना चाहिए। तो कारोबारियों से कह ही रहे थे जनता के कि आप अपना फायदा मत देखिए, मत लीजिए, मत बेचिए उनको। और ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसकी बात वो कर रहे हैं कि गणेश जी की मूर्तियाँ और ये सब बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका, जो जितना बड़ा कारोबार हो रहा है 120 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार है, तो उसमें से तो बहुत छोटा सा हिस्सा। हम तो कुछ देते नहीं, हमारा व्यापार घाटा ही बढ़ रहा बस, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं। बिल्कुल। आपने 11 साल में और ऐसा क्या कर दिया कि चीन से हमारा व्यापार कम होता, हमारा व्यापार घाटा कम होता, हम वहाँ से आयात कम करते। ऐसा तो कोई काम किया नहीं आपने। और अब आप खुन्नस निकालने के लिए या अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए आप इस इशू को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। अगर चाइना ने कुछ, जैसे अभी ट्रंप ने जब टैरिफ वार छेड़ी तो उन्होंने क्या किया कि हम आपको जो क्रिटिकल मेटल्स हैं या जो अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, हम उसकी सप्लाई नहीं करेंगे। अब वहाँ हड़बड़ी मच गई, घबराहट मच गई, क्योंकि अमेरिका के जितनी भी एआई की कंपनियां हैं वो उस रेयर अर्थ एलिमेंट पर निर्भर करती हैं। उनका जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको वो सारा मेटल्स चाहिए। तो इसीलिए बिल्कुल क्लाइम डाउन किया ट्रंप ने कि 145% से गिर के सीधे 30% टैरिफ पर आ गए। हाँ जी, आपने कहा कि आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र लगातार कर रहे हैं, अभी यात्रा में निकाल रहे हैं, गुजरात में निकाली, फिर बिहार में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हर जगह निकालेंगे। और वो ऑपरेशन सिंदूर का कर रहे हैं, पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं करते हैं, उसका कर रहे हैं। अब इसका जिक्र करने लगे कि चीन से मत करिए, उनसे मत करिए। मुझे तो शक होता है कि कहीं अगर इस पैमाने पर ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे तो सिंदूर भी चीन से ना आयात करना पड़ जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ फर्क पड़ेगा जनता,
क्योंकि ये कहा जाता है कि इनकी जो ज़मीन खिसक गई, इन्होंने सीज फायर जो अचानक से कर दिया क्योंकि जनता कुछ ज़्यादा चाह रही थी, वो ज़्यादा दे नहीं पाए, तो अब कह रहे हैं उसका लगातार रैलियाँ निकालो, कुछ फ़ायदा होने वाला है, चीन से राष्ट्रवाद जागेगा कि नुकसान तो हो चुका है पहले से? मुझे लगता है कि ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं हवा, हाँ। लेकिन बनेगी नहीं, हम्म, क्योंकि लोग समझ गए, लोगों की समझ में आ गया है कि ये तो पीयूके लेने गए थे और वैसे ही खाली हाथ वापस लौट आए, और वो भी ट्रम्प के दबाव में समझौते करने पड़े, वो भी किन शर्तों पर करना पड़ा ये पता नहीं है। कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, हमारे राफेल कितने गिराए गए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन गिरे हैं ये सरकार की ध्वनि से समझ में आता है। तो ये तमाम इश्यूज हैं जो लोगों के दिमाग में हैं, और पहलगाम हमले के बाद आज तक एक आदमी तो पकड़ा नहीं गया। ये तो सवाल लगातार उठ रहा है, ये भी उठ रहा है, तो ये लोग सवाल भूलेंगे नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं कि भुला दिया जाए हमको, उसको एक किनारे खींच दिया जाए और देश में एक राष्ट्रोन्माद पैदा किया जाए, युद्धोन्माद बनाया जाए, और चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ लोग उबलते रहें। बस ये वो उबालने के लिए लोगों को ये सारी हरकतें और कोशिशें चलाई जा रही। बिल्कुल। तो ये जो उन्होंने कहा कि चीन का सामान, उनका जिक्र नाम ना लेके और सीधे अटैक किया, और बाकी विपक्ष पे हमलावर हो गया, लेकिन सबने यही कहा कि ये राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और सवाल लगातार पूछे। कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सवाल 3-4 दाग दिए कि आतंकवादी कहाँ है, ये कब कैसे सीज फायर करा, लेकिन वही है सवाल अंत पे यही आता है कि यात्राएं कर रहे हैं, लगातार लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका कोई खामियाजा होगा, क्योंकि ज़मीन तो खिसकने की बात हो रही है। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.